अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे आप तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सब के लिए मैं 200 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये 200 क्वेश्चन को आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग के स्टूडेंट हो या फिर सेकेंड सीटिंग के। इसलिए कंप्लीट को देख करके उसके बाद आपको एग्जाम में बैठना है। ठीक है, फिर आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, अहमद फराज की वफात कब हुई। और जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो में, इसमें कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों को गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चित रहें, बेफिक्र रहें। क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2009 ईस्वी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का वह कौन सा अफसाना है जो अदबी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ है। तो आपका सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अनोखी मुस्कुराहट। अगर क्वेश्चन यहीं पे घुमा के पूछे थोड़ा सा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का निसाब में कौन सा अफसाना शामिल है, तो अफसाना फरार है। बट इस अफसाने की वजह से जो है उर्दू दुनिया में जो है बहुत ही मशहूर और मारूफ हुए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई। तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश की बात करें 1941 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देखो 4 नंबर सवाल आपके पास, हमद खुदाए अजवजल में यकता किसके लिए आया है। तो हमद खुदाए अजवजल में जो है यकता खुदा के लिए ही आया है। यकता यानी अकेला जो है अल्लाह ताला के लिए आया है। और हमद खुदाए अजवजल उनके मुसन्निफ, उनके राइटर, उनके लेखक की बात करें शबनम कमाली है। 5 नंबर सवाल, रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। इसका सही आंसर की बात करें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाभी जान। रुकैया भाभी, भाभी से ही आपका पता चल रहा है भाभी जान होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है आप लोग थोड़ा सा देखेंगे फिर भी याद हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, निगार अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी। तनकीदी किताब जो लिखी थी तो बहादुर शाह जफर की शायरी, इस पे जो है तनकीदी किताब इन्होंने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर पे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का आबाई वतन कहाँ है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का आबाई वतन की बात करें आपका 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, औरंगाबाद आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन को इधर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रखा है, खतूत गालिब के मजमुए का नाम बताइए। तो उर्दू मुअल्ला और ओदे हिंदी जो है ये दोनों खतूत का मजमुआ किसका है, गालिब का है। आप लोग ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, कौन मशहूर शायर मसहफी के शागिर्द थे। तो कौन मशहूर शायर जो है मसहफी के शागिर्द थे, आतिश थे। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जिला की जमा क्या होगी। तो जिला की जमा होती है अजला, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन, कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है। कमर जहां का अफसाना कटी हुई शाख जो है शामिल निसाब है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी कटी हुई शाख। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, कमर जहां ने अफसाना निगारी कब शुरू की थी। शुरू किया है तो पीडीएफ में इसका आंसर जो है गलत रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 1966 ईस्वी से जो है अफसाना लिखना शुरू कर दिया था कमर जहां। 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास, निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो अफसाना आशियाना आपके निसाब में निगार अज़ीम का शामिल है। निसाब अफसाना आशियाना है। और अफसाना फरार की बात करें सैयद मोहम्मद मोहसिन, कटी हुई शाख की बात करें कमर जहां इसके मुसन्निफ इसके राइटर हैं। और भाभी जान की बात करें तो आपका सोहेल अजीम आबादी। तो सारा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया, सारा का सारा ये अफसाना है। अफसाना फरार, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, कटी हुई शाख आपका क्या हो जाएगा कमर जहां, आशियाना क्या हो जाएगा निगार अजीम, और भाभी जान सोहेल अजीम आबादी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे पूछ रखा है, आशियाना किसकी तख्लीक है। देखिए यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। पूछ रखा है निगार अजीम कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, कटी हुई शाख। बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया है कि आशियाना किसकी तख्लीक है, किसका जो है कौन लिखा है आशियाना। तो निगार अजीम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल मैच हो रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, मजमून आलिम हिद्दत के मजमून निगार कौन है। तो अब अब्दुल मुगनी है, ना ही अख्तर और यूनवी, ना है वहाब अशरफी, इनमें कोई नहीं। आपका ये जो है एक माखूज है, इनके मुसन्निफ है सर सैयद अहमद खां, तो इसलिए आप लोग इनका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली थी। तो सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। 17 नंबर क्वेश्चन, पूछ रखा है भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है। तो भीमराव और उनकी कौम को जो है अछूत का कौम कहा जाता था। ठीक है, चलो देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी। आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार, अपना बिहार में ही इनकी पैदाइश हुई थी। और जीरो का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने ही किया था। 19 नंबर क्वेश्चन, गालिब के कितने खतूत के जो है मजमुए हैं। तो गालिब के टोटल 2 खतूत के मजमुए हैं, जो कि नाम है उर्दू मुअल्ला और ओदे हिंदी। 20 नंबर सवाल आपके पास, माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है।
तो इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ग्रामर पर्सन बुक पर्सन से, सॉरी ग्रामर पर्सन से जो है इस टॉपिक पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना माजी तमन्नाई का दूसरा, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं माजी तमन्नाई कहते किसको हैं। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा सारे स्टूडेंट। माजी तमन्नाई उस माजी को कहेंगे, माजी की अक़साम में से ही एक नाम है माजी तमन्नाई। तो ध्यान रखना जिसमें तमन्ना किया जाए, आरजू किया जाए, ख्वाहिश की जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर काश के मैं ये हो पाता, या फिर डॉक्टर बन पाता, या फिर काश के मैं कल वहां जा पाता। यानी जिस जुमला या फिर जिस लफ्ज में आपको लग रहा है कि इसमें तमन्ना आरजू ख्वाहिश कर रहा है, तो ये जो आपका हो जाएगा माजी तमन्नाई। माजी तमन्नाई का दूसरा नाम जो है माजी शर्तिया है। ध्यान रखना माजी क्या है, नाम है शर्तिया। अब मैं और बता दे रहा हूं आपको, यहाँ पे माजी मुतलक से ही आपका स्टार्टिंग होता है। माजी मुतलक क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माजी मुतलक कैसा लफ्ज होगा आपका, जैसे वह आया, वह खाया, वह दिया, वह लिया, वह सोया, वह उठा। ठीक है, ये सारा आपका माजी मुतलक में होगा। माजी मुतलक का पहचान है लास्ट में आपका दिया, लिया और किया, इस टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद माजी मुतलक से ही थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, सिर्फ है, वह आया, है लगा देंगे, माजी करीब का हो जाएगा। ठीक है, माजी करीब का पहचान लास्ट में आपका हा होगा। क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा, माजी करीब। ठीक है, जैसे वह आया है, वह खाया है, वह दिया है, वह लिया है, वह सोया है। ठीक है, उसी तरह आपका माजी नातमाम को देखेंगे हम लोग। माजी नातमाम से ही पता चल रहा है, यानी ये काम जो है कंप्लीट नहीं है, यानी कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट। जिसमें इनकम्प्लीट पता चले आप लोग समझ लेना माजी नातमाम होगा, वो काम कंप्लीट नहीं है। ठीक है, माजी नातमाम का पहचान जिसमें काम कंप्लीट नहीं है उसका पहचान क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे वह जाता था, कंप्लीट हुआ है क्या, वह खाता था, वह पढ़ता था। ठीक है, लेकिन एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, माजी बैद से भी क्वेश्चन आता है। माजी बैद का पहचान है लास्ट में था, थे, थी, बट यहाँ पे माजी नातमाम में भी लास्ट में आ रहा है था, थे, थी। बट ध्यान ये रखना आप लोग, माजी नातमाम में काम कंप्लीट नहीं होगा। जैसे वह जाता था और माजी बैद का पहचान है, तो वह खाया था, वह पढ़ा था, वह लिखा था, वह सोया था। लेकिन अगर माजी नातमाम की बात करें तो वह खाता था, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जारी ही है। ठीक है, काम कंप्लीट जिसमें ना हो वो माजी नातमाम, और जिसमें काम कंप्लीट हो जाए लेकिन लास्ट में था है, माजी बैद का पहचान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस भी स्टूडेंट को समझ में आ गया, यहां से आपका 4 नंबर फिक्स है। ठीक है, चलो 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास, वाकफियत क्या है। तो वाकफियत जो है ये एक सिफत की कैटेगरीज में रख लेंगे इसको। ठीक है ना, चलो 22 नंबर क्वेश्चन है, शिताब की जिद क्या होगी। तो शिताब की जिद होती है आपका क्या होगा, एक बार बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। 22 नंबर क्वेश्चन है ना भाई, 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, दरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिताब की जिद दरंग। 23 नंबर क्वेश्चन है, गालिब की वालिदा का क्या नाम था। मैं एक ट्रिक बताया था, गालिब का लास्ट में है बा। क्या है भाई, बा। तो बा यहाँ पे देखिए, इस बा के बाद क्या होता है, ता होता है। बा के बाद क्या होता है, ता। तो इज्जत, इज्जत का लास्ट में क्या है, ता है। तो गालिब के वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। और एक नाम है आपके निसाब में ही जिनका नाम है सर सैयद अहमद खान, उनके वालिदा का नाम क्या है, अजीजुन्निसा बेगम। तो ये दोनों नाम इज्जतुन्निसा बेगम और अजीजुन्निसा बेगम दोनों नाम जो है मैच हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग समझने के लिए ध्यान रखेंगे कि गालिब के लास्ट में बा आ रहा है। क्या आ रहा है लास्ट में, बा, और इज्जत के लास्ट में ता आ रहा है। बा के बाद क्या होता है, ता। तो गालिब के वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम, ये बात आप लोग ध्यान रखना अच्छे से। चलो 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है। तो वह नाम जो कि खास हो, वैसे नाम को इसमें मारफा कहते हैं। देख पा रहे महल में कोई भी महल हो सकता है। ठीक है, नदी में कोई भी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी नदी आ सकता है, कोई भी आम नदी आ सकता है। पहाड़ में भी कोई भी आम पहाड़ आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें मारफा का दूसरा नाम ही है इसमें खास। ताजमहल जो है, ताजमहल से मुराद ताजमहल ही होगा। अगर ताजमहल बोलेंगे तो ताजमहल ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसी तरह अगर हम नदी की बात करें, यमुना बोलेंगे तो यमुना ही होगा। लेकिन नदी बोले तो पूरा दुनिया का कोई भी नदी आ सकता है। पहाड़ बोले तो दुनिया का कोई भी पहाड़ आ सकता है। लेकिन अगर एक पहाड़ को हम खास कर देते हैं, जैसे हिमालय, तो पहाड़ अगर हिमालय बोले तो वो आपका इसमें मारफा होगा। लेकिन पहाड़ सिंपल सा वर्ड से पहाड़ बोले तो आपका इसमें नकरा हो जाएगा। ध्यान रखना, एक होता है इसमें मारफा, एक होता है इसमें नकरा। ये जो है
दोनों किस्में जामिद की किस्म है। जामिद की दो किस्में होती है, इसमें मारफा इसमें नकरा। इसमें मारफा का दूसरा नाम है इसमें खास, इसमें नकरा का दूसरा नाम है इसमें आम। ठीक है, इसमें मारफा जिसमें खास चीज समझी जाए, इसमें नकरा जिसमें आम चीज समझी जाए। उम्मीद करता हूं ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक भाई अगर आप लोग पढ़ते जाते हैं तो क्वेश्चन जब आएगा ना बिल्कुल हलवा से आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से बना के आ जाएंगे। देखो 25 नंबर क्वेश्चन, सूरज ग्रहण का वाकया इंसानों के लिए क्या बना हुआ है? तो एक जो है ये तजस्सुस का मौजू बन गया है इंसानों के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ये भी क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में गलत मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना। 1836 ईस्वी में नजीर अहमद की पैदाइश हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो हमीदा जो है ना फहमीदा की बेटी थी, और फहमीदा हमीदा की पूछे तो माँ थी। ठीक है ना। चलो आइए फाइनली क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। बेदी के एक ड्रामे के मजमूए का नाम लिखिए। तो किताब में ये भी क्वेश्चन का आंसर गलत मिलेगा, शायद ये ख्वाब हस्ती मिलेगा, हालांकि ये गलत है आपका। सात खेल, ये जो है बेदी के एक ड्रामे के मजमुआ का नाम है सात खेल। एक चादर मैली सी, ये जो है बेदी के एक नावल का नाम है। बेदी के नावल पूछ लिया जाए, आप लोग बताना चादर एक मैली सी, और अगर पूछे कि बेदी के एक ड्रामे का मजमुआ का नाम लिखिए तो सात खेल बताना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो 29 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बेदी का ये इंटरव्यू कहां के लिए जो है सदा बंद किया गया? देखो ऑप्शन है ऑल इंडिया रेडियो मुंबई, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो पटना, कोई नहीं। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑल इंडिया रेडियो मुंबई हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास, शबनम कुमारी का असल नाम क्या है? तो मुस्तफा रजा पूरा नाम है। ठीक है, मुस्तफा रजा शबनम कुमारी का नाम है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके पास, आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? आपके निसाब में शामिल जो है हमद के शायर पूछ रखा है तो शबनम कमाली हो जाएगा, जो कि आपके निसाब में शुरुआत वाला फर्स्ट चैप्टर में ही हमद खुदाए अजवजल जो है लिखा है शबनम कमाली ने। 32 नंबर क्वेश्चन, निसाब में शामिल अफसाना भावीजान किसकी तख्लीक है? सुहेल अजीम आबादी, काफी इजी क्वेश्चन, दूसरा नंबर चैप्टर से आप लोगों को डायरेक्ट दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में, काफी इजी क्वेश्चन। 34 नंबर इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से ही ये क्वेश्चन आया। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, इंडिया गेट किसकी नज्म है? तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा लास्ट में दिया हुआ है, निदा फाजली हो जाएगा। ठीक है ना। चलो 34 नंबर क्वेश्चन का जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर इंडिया गेट पूछ रखा है ना, 34 नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जगन्नाथ आजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34 का? ऑप्शन नंबर बी यानी जगन्नाथ आजाद। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद इनाम हुसैन होगा ना। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए, सैयद अहमद हुसैन हो जाएगा, नाम नहीं होगा, सैयद अहमद हुसैन था। ठीक है, परवेज शाहिद के वालिद का क्या नाम था? सैयद अहमद हुसैन, बिल्कुल कंफर्म है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निदा फाजली के शेरी मजमूए कितने हैं? तो निदा फाजली के टोटल शेरी मजमूए जो है 8 या 6 है। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 नहीं है 6 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 6 है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन आपके पास, सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो आपका खराडीना हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए खराडीना। 38 नंबर क्वेश्चन, गालिब कब पैदा हुए? 1797 ईस्वी, काफी इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से रेडी हो जाइए आप लोग भी। चलो 39 नंबर क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करें क्या, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। देखो 39 नंबर क्वेश्चन, गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे? तो ये जो है शायरी में पहले पहल आपका असद तखल्लुस करते थे, कुछ ज़्यादा ही जुम हो गया था इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रहा था। चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असद हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, इनमें से लाहिका को तलाश कीजिए। थोड़ा सा समझाना पड़ता है ना इसलिए टाइम लग जाता है। देखो एक होता है साबका, एक होता है लाहिका। लाहिका लाम से होता है लाहिका। देखो लाहिका क्या है आपका? लाम से होता है लाहिका, तो लाम से बोले तो लास्ट भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, लाहिका का पहचान ये है जिस भी लफ्ज के आखिर में आकर के यानी लास्ट में आकर के, लाम से लाहिका लाम से लास्ट होता है ना, लास्ट में आकर के उसका माना को तब्दीली कर दे। जैसे एक लफ्ज है, असल में लफ्ज क्या है यहाँ पे? अकल है। क्या है? अकल। ठीक है, अकल के लास्ट में आकर के मंद ज्वाइन हुआ है। क्या हुआ है? मंद ज्वाइन। अकल मंद यानी अकल रखने वाला, अकलमंद उसी को कहते हैं जिसके पास अकल हो। ठीक है, जिसके जो इंटेलिजेंट हो या फिर अकलमंद हो। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? अकलमंद। तो यहाँ पे पूछ रखा है आपको लाहिका। अब बात करें साबिका,
तो शुरू में आकर के जब किसी भी वर्ड या फिर किसी भी लफ्ज का माना को तब्दीली करते, जैसे आमद, आमद का शुरू में दर लगा है, दर का मतलब होता है मैं, दर आमद, ठीक है। अब देखो अदब, अदब एक लफ्ज है, शुरू में आकर के बा लगा है, तो बा आपका साबिका वाला लफ्ज, यानी बा अदब साबिका वाला लफ्ज, दर आमद साबिका वाला लफ्ज। अब देखो यहाँ पे ला, ला का मतलब होता है नहीं, हासिल के शुरू में आकर के जो है यहाँ पे ला लग गया है, मीनिंग को तब्दीली कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपका ला हासिल ये भी आपका साबिका हो जाएगा। लेकिन पूछ रखा है लाहेका कौन है भाई, तो लाहेका की बात करें आपका ऑप्शन नंबर सी। जिस भी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा इसको 2 बार 3 बार देखें, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंट है, ठीक है। देखो 41 नंबर क्वेश्चन आपके पास, खार का हमसूत लफ्ज क्या है? हमसूत लफ्ज वैसे लफ्ज को कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन क्लास 12th वाले स्टूडेंट को कह रहा हूं खास तौर पर, इन लोगों ने छोड़ के आया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमसूत लफ्ज से आसान कोई लफ्ज हो ही नहीं सकता है। देखो खार, और यहाँ पे लफ्ज पढ़ रहे हैं खार, यानी एक लफ्ज तो लिखा जाए अलग अलग, लेकिन प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ्फुज और जो जुबान से निकले एक ही टाइप का, वैसे लफ्ज को हमसूत लफ्ज कहते हैं। जैसे खाक बोलेंगे अलग आ रहा है जुबान पे, खास बोलेंगे अलग आ रहा है, खाब बोलेंगे अलग आ रहा है, लेकिन खार बोलें इस तरह या फिर खार बोलें लेकिन आवाज एक ही टाइप का निकल रहा है, वैसे लफ्ज को आपका हमसूत लफ्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जमीर की कितनी सूरतें होती हैं? तो जमीर की टोटल 5 सूरतें होती हैं, ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन ऐसी इलाकाई जुबान है जिसकी नज्म और नस्र दोनों हमारे निसाब में शामिल है? ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा, जो है रोशनी बुक नहीं पढ़ी है, रोशनी बुक से उठाया गया है, मलयालम जुबान हो जाएगा, ठीक है। देखो 44 नंबर क्वेश्चन, इंसान किस जुबान की नज्म है? आपका तेलुगु हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन, नसीम के वालिद का क्या नाम था? तो कमला या फिर गंगा प्रसाद, बताओ। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जितने बताए हैं गंगा प्रसाद कोल, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गजल के पहले शेर को मतला और लास्ट वाला शेर को मक्ता। शुरू में आपका तो आया है, देखना मतला, ठीक है, मतला गजल के शेर को, मक्ता लास्ट वाला शेर को, ठीक है। देखो 47 नंबर क्वेश्चन, अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? अहमद फराज का ताल्लुक पाकिस्तान से है, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, हसन नईम की किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे से ओहदे पर जो है मामूर थे? तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएं, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलो 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जितने स्टूडेंट दे रखे हैं गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद साकिब हुसैन, सैयद क्या हो जाएगा? साकिब हुसैन, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन, 9-11 होने का मतलब होता है आपका भाग जाना। 51 नंबर क्वेश्चन, ये नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? तो आपका देखिए यहाँ पे लफ्ज है, असल में ये एक नई और गाड़ी, ये दोनों एक लफ्ज है, ठीक है। ध्यान रखना, किसी भी लफ्ज का खूबी या खराबी बयान किया जाए तो वो लफ्ज मौसूफ हो जाएगा। मान लीजिए गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी यहाँ पे मौसूफ हो जाएगा। मान लीजिए कोई लड़का का नाम है अहमद, अहमद के बारे में बताया जाए कि अहमद काला है, अहमद गोरा है, अहमद बड़ा है, अहमद लंबा है, अहमद के अंदर जो भी टैलेंट पाया गया या फिर खराबी पाया गया वो सारा चीज उसका सिफत हो जाएगा, लेकिन अहमद यहाँ पे मौसूफ हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे बता रखा है यह गाड़ी नहीं है, मैं मौसूफ कौन है? तो मौसूफ जो है आपका गाड़ी हो जाएगा, लेकिन नहीं पूछता तो आपका ये क्या हो जाता? सिफत हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों को पूछ रखा है मौसूफ कौन है, मौसूफ आपका गाड़ी, और सिफत पूछता तो नहीं हो जाता। बट यहाँ पे सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे। चलो आओ आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया है? कालिदास का किया था, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, जफर गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 मजमूए। 54 नंबर क्वेश्चन, सलाम मजलिस शायरी के गीतों के एक मजमुआ का नाम लिखिए। तो आपका 3 हीरे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन के सचिद अनंत की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? आपका वह मुलाकात। 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह मुलाकात। 56 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है? 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेकेंड हैंड। 57 नंबर क्वेश्चन, निसाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? इंदिरा गोस्वामी। आपका 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गोस्वामी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, वितराग के किनारे की जुबान की कहानी है? तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजराती जुबान का। 59 नंबर क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है?
तो रेवाड़ा दरभंगा हो जाएगा ना। 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइनली 59 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए और आइए आगे हम लोग आगे क्वेश्चन को भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। 59 हुआ ना, चलो 60 नंबर क्वेश्चन क्या मिट चुका है, चलो 60 नंबर क्वेश्चन है लेकिन नंबर 2 कट गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा मैनेज। देखो 60 नंबर क्वेश्चन है, फर्श का फाइल क्या होगा, तो फर्श का फाइल जो है आपका क्या होगा, एक बार बताना आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी बताना। 60 का ऑप्शन नंबर सी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं, फ्राश बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, दरअसल झैल में हासिल मजदर कौन है, हासिल मजदर जो है आपका पढ़ाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता कि फाइल कौन है तो पढ़ने वाला होता, लेकिन यहाँ पे हासिल मजदर पढ़ाई हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना। 62 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, खाना खाओ कौन फेल है, जिस क्वेश्चन जिस लफ्ज में भी या फिर जिस जुमला में जिस सेंटेंस में आपका हुक्म जाहिर हो, पॉजिटिव में फेले अमर होगा, नेगेटिव में होगा फेले नहीं होगा। यहाँ पे पॉजिटिव में हुक्म जाहिर हुआ है, खाना खाओ, खाना खाने के लिए हुक्म कर रहा है, फेले अमर हो जाएगा आपका, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखो पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, मिजाज की जिद क्या होगी, तो मिजाज की जिद जो है आपका हकीकत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, सवद की जिद क्या होगी, तो जिया हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, तफरीउल कुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए, तो आपका शहबाज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, शहबाज किस ओहदे पर फाइज थे, तो सबे रजिस्ट्रार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर क्वेश्चन, शहबाज की वफात कब हुई थी, 1908 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन, हिंदी किस जुबान का लफ्ज है, हिंदी जो है आपका फारसी जुबान से आया है हिंदी लफ्ज। 69 नंबर क्वेश्चन, सॉरी हिंदी जो है फारसी लफ्ज का जुबान है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, लानत का मुतरादिफ होगा, तो लानत का मुतरादिफ का यानी मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है, यानी लानत का मतलब भी होता है वही मतलब, और मुलामत का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जितने स्टूडेंट दे रखे हैं मुलामत बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, हामिद फारसी सीखता है, इस जुमला में सीखता है कौन फेल है, आपका सीखता है, देखो फेले हाल हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में है, फेले हाल, अगर सीखेगा बोलता तो फेले मुस्तकबिल में होता है, लेकिन फेले माजी में आपका सीखा, लिखा, दिया, सोया वगैरह ये आपका जो है फेले माजी में होगा। बट यहाँ पे पूछ रखा है कि हामिद फारसी सीखता है, इस जुमला में सीखता है कौन है, तो फेले हाल हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर क्वेश्चन है, तारीख की जिद क्या होगी, तो तारीख की जिद जो है, यहाँ देखना वर्ड पे ध्यान रखना, आप लोग डायरेक्ट आप लोग आता होगा लेकिन डायरेक्ट देख करके ऐसे ही निमत मार देना। तारीख का आपका क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, यहीं पे अगर तारीखी दे देता तो रोशनी हो जाता, बट यहाँ पे पूछ रखा है तारीख की जिद क्या होगी, तो रोशन, तारीखी तो रोशनी, ठीक है ना। इसको डाउट को क्लियर कर लो आप लोग। देखो 72 नंबर क्वेश्चन, जहां भी डाउट हो रहा है, किसी किस्म का दिक्कत हो रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें जरूर। 72 नंबर क्वेश्चन, हुक्म की जमा क्या होगी, तो हुक्म की जमा अहकाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, तो पटना शहर में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी। 74 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है, तो इसके अफसानवी मजमुआ का नाम है अनोखी मुस्कुराहट, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलो 75 नंबर क्वेश्चन आपके पास, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से किया, पटना कॉलेज से ही किया था। 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर क्वेश्चन, अब सॉरी 76 नंबर क्वेश्चन है, अब डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम था, अब्दुल रऊफ नाम था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल मुगनी ने कितने किताबें लिखी, तो टोटल 20 किताबें इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, तुम कहाँ गए थे, ये कैसा जुमला है, गए थे, मैं आप लोगों को क्या बताया, सॉरी गए थे तो है, लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है तुम कहाँ गए थे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन से यहाँ पे सवाल बोले तो क्वेश्चन, क्वेश्चन बोले तो सवाल। देखो तुम कहाँ गए थे, सीधी सी बात है, सवालिया जुमला हो जाएगा, क्योंकि सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, सवालिया जुमला हो जाएगा। ये कैसा जुमला है, सवालिया जुमला है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन, उर्दू को क्या पूछ रखा है, सॉरी अरविंद कोलकट किस जुबान के शायर हैं, तो अरुण कोलर क्या है भाई, चलो छोड़ो इसको, छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन का फाइनली ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मराठी हो जाएगा, ठीक है, जुबान पे आ नहीं रहा था इसलिए इसको छोड़ दिया। 80 नंबर क्वेश्चन, इबादत की जमा क्या होगी, तो इबादत की जमा आपका इबादत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 81 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, पूछ रखा है अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई, 1934 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। 82 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर के वालिद का क्या नाम था, तो भीमबाई नाम था, वालिदा रखा है ना, हाँ वालिदा बोले तो माँ का नाम क्या था। 83 नंबर क्वेश्चन देखो, भीमराव ने किस साल मैट्रिक पास किया, 1908 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, ठीक है। देखो 84 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर किंग जो है किसका ड्रामा है,
तो आपका आगा हश्र कश्मीरी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आगा हश्र कश्मीरी, ठीक है ना। 85 नंबर क्वेश्चन बोसाए नम किसका शेरी मजमा है, तो बोसाए नम आपका लुत्फुर रहमान हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर क्वेश्चन मेहदी उफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे, गोरखपुर शहर में पैदा हुए थे, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने स्टूडेंट बी दे रखे हैं बिल्कुल सही था। 87 नंबर क्वेश्चन मेहदी उफादी का असल नाम था, तो मेहदी हसन था, इसका असल नाम क्या था, ऑप्शन नंबर ए मेहदी हसन। देखो 88 नंबर क्वेश्चन मजामीन में मजामीन जो है मेहदी के हम खुसूसियात क्या है, तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, दिलकशी। 89 नंबर क्वेश्चन चकबस्त का आबाई वतन कहाँ था, तो फैजाबाद हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी फैजाबाद। 91 नंबर क्वेश्चन किसी की तारीफ में जो नज़्म कही जाती हैं उसे कसीदा कहते हैं। मरसिया में जिस किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाए उसे मरसिया कहते हैं। मसनवी में भी जहन में नहीं आ रहा है, बाकी रुबाई जो है 4 मिसरों का शेर को रुबाई कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी फिलहाल किसी की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे कसीदा कहते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है, तो ये पाबंद नज़्म है या फिर आज़ाद नज़्म है, बताओ। 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो ये दोनों में आप लोगों को डाउट रहता है हमेशा, देखना आज़ाद नज़्म है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नज़्म बिजली का खंबा जो है ये एक आज़ाद नज़्म है। 92 नंबर क्वेश्चन उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए, तो आपका पहली मसनवी जो है पदम राव है, ऑप्शन नंबर डी। ये हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार लगभग में। 93 नंबर क्वेश्चन देखो ज़हरे इश्क किसकी लिखी हुई है, तो ज़हरे इश्क जो है आपका 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्जा शौक लखनवी का। 94 नंबर क्वेश्चन शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई थी, 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी। 95 नंबर क्वेश्चन मसहबी की पैदाइश कब हुई, 1748 ईस्वी में। 96 नंबर क्वेश्चन अफजल की जमा अफाजिल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी अफाजिल। देखो 97 नंबर क्वेश्चन दरअसल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, तो मुअन्नस की बात करें मेहरबानी मुअन्नस हो जाएगा, पानी घी और दही ये सारा मुज़क्कर है, मेहरबानी जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन दरअसल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, देखो आसमान सूरज और चांद ये सारा जो है मुज़क्कर है, बट ज़मीन जो है आपका क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कैद का मुतरादिफ क्या होगा, तो कैद का मुतरादिफ जो है कैदो बंद बोलते हैं ना हम लोग, कैदो बंद, तो आपका मुतरादिफ जो है बंद हो जाएगा, यानी वर्ड तो अलग अलग है लेकिन माना मतलब जो है एक ही देता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन संग के सही माना होते हैं, तो संग का जो है माना होता है पत्थर, क्या होता है भाई, पत्थर। संग का मतलब क्या होता है, पत्थर, फारसी जुबान का लफ्ज है संग, और संग का मतलब होता है पत्थर। चलो फाइनली हम लोग 1 से लेकर 100 तक सभी वीवीआई वायरल क्वेश्चन को कवर कर लिए। देख पा होंगे सारे स्टूडेंट जानते हैं टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, 100 में से आप लोगों को 50 का जवाब देना रहता है, बट हम लोग यहाँ पे 100 का 100 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सवाल नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कमर जहां के वालिद का क्या नाम था, ऑप्शन आपके पास अताउल हक, जियाउल हक, रिजाउल हक और सनाउल हक। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अताउल हक। अगला सवाल दूसरा नंबर पे पूछ रखा है इनमें से निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है, ऑप्शन आपके पास है सच्चाइयां, मोरनास, उसके बाद जख्मों के फूल वगैरह वगैरह, तो आप लोग देख लीजिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरनास हो जाएगा। अगला सवाल 3 नंबर पे पूछ रखा है अहमद फराज खास तौर से किस सिन्फ के शायर थे, तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गजल के शायर थे। अगला सवाल 4 नंबर पे मिर्जा शौक का असल नाम क्या था, तो तसद्दुक हुसैन खान था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर पे पूछ रखा है शहबाज की पैदाइश कब हुई थी, अब्दुल गफूर शहबाज की पैदाइश तो बताया नहीं गया है आपकी किताब में, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में 1860 ईस्वी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है धान के खेत और जानवरों के गोबर से कौन सा गैस बनता है, तो मीथेन गैस बनता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं देना चाहते हैं बिल्कुल सही आप लोगों का। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, गजल के आखिरी शेर को जो है मक्ता कहते हैं, शुरू वाला शेर को मतला कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना वह शेर जो कि शायर अपना नाम इस्तेमाल करे जिस शेर में, वैसे शेर को मक्ता का शेर कहते हैं, और आखिरी वाला शेर में ही जो है शायर अपना इस्तेमाल करता है नाम को। 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है तौबतुन नसूह किसकी तसनीफ है, आपके पास है सरशार शर लखनवी, उसके बाद नज़ीर अहमद, मिर्जा रिस्वा। बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी दिए नज़ीर अहमद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तौबतुन नसूह जो है एक नावल है और इनके मुसन्निफ जो है नज़ीर अहमद है। अगला सवाल 9 नंबर पे पूछ रखा है निदा फाजली फिल्मों में करते थे, तो ये जो है गाना
गाना गाते थे। क्या हो जाएगा आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर नहीं, गाना लिखते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाना लिखते थे। अगला सवाल 10 नंबर पे पूछ रखा है, महमूद औरत जात से जो है खौफजदा रहने लगता था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरत की बदसलूकी और बदजुबानी की वजह से। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू किस किताब से माखूज है। सबसे पहले आप लोग कन्फ्यूजन को दूर कर लेना, फहमीदा जो है हमीदा की माँ है। आप लोग ये ध्यान रखना, फहमीदा और हमीदा माँ बेटी है। ठीक है ना। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तौबतुन नसूह हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास पूछ रखा है 12 नंबर क्वेश्चन, 11 का ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट दिए हैं उन लोगों का सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुख्तसर अफसाना जो है किस किस्म का हिस्सा है। तो यहाँ किस्सा हो गया, हिस्सा होगा। ठीक है, या फिर किस्सा भी कह सकते हैं। मुख्तसर अफसाना किस किस्म का किस्सा है, तो जदीद का मतलब क्या होता है, नया होता है। ठीक है, तो मुख्तसर पहले जो है लॉन्ग अफसाना लिखा जाता है, दास्तान लिखा जाता है, दास्तान से छोटा हुआ तो वो अफसाना लिखा जाता है। किस्सा आमतौर पर जो है किस्सा कहानी जिसमें होता है उसी को क्या कहा जाता है, अफसाना कहा जाता है। तो मुख्तसर यानी छोटा, छोटा जो है जदीद यानी नया। अभी का दौर में सब लोग चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में टाइम निकालना है, तो इसलिए जदीद दौर में जो है आपका शॉर्ट यानी मुख्तसर अफसाना लिखा जाता है। अगला सवाल आपके पास पूछ रखा है, 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, आगा हश्र कौन थे। तो बताना, उर्दू के मशहूर नावल निगार, उर्दू के मशहूर अफसाना निगार, उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार, उर्दू के मशहूर दास्तान निगार। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र जो है ये आगा हश्र इसके मुसन्निफ है। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन 14 नंबर पे पूछ रखा है, मेहदी वफादी अपने खत में किससे मुखातिब हुए। तो बताना, करामत हुसैन, सुगरा, बुसरा और मकबूल अहमद सिमदानी। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी दे रखे हैं 14 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का, मकबूल अहमद सिमदानी। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, निज़ाम में शमसी में जमीन की हैसियत क्या है। तो सैयारा हो जाएगा ना। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी। तो ध्यान रखना, शबनम कमाली की पैदाइश जो है 1938 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पे पूछ रखा है, सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई है। सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश जो है 1911 है, और सैयद मोहम्मद मोहसिन यहीं पे पूछ दे तो 1910 बताना, बट यहाँ पे आप लोगों को 1911 बताना है क्योंकि सोहेल अज़ीम आबादी का पूछ रखा है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास, सोहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो आपका हबीबुर रहमान हो जाएगा, सॉरी मुजीबुर रहमान हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मुजीबुर रहमान, हबीबुर रहमान नहीं मुजीबुर रहमान। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, कमर जहां ने अपनी तदरीसी करियर का आगाज किस कॉलेज से किया था। तो बताना पहले आप लोग, उसके बाद फिर हम भी बताएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर। अगला सवाल आपके पास 20 नंबर पे, निगार अज़ीम की पैदाइश कब हुई। आपके पास ऑप्शन है 1955, 1956, 1957। 20 नंबर सवाल का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि निगार अज़ीम की पैदाइश यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। देखो 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, निगार अज़ीम के दूसरे अफसानवी मजमूआ का क्या नाम है। तो दूसरे अफसानी मजमूआ का नाम है गहन। एक क्या था, अफसाना अक्स और दूसरा था गहन। आप लोग ध्यान रखना। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास, शामिल निसाब मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन है। ऑप्शन है मसहफ़ी, जराअत, नासिख, आतिश। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मसहफ़ी। अगला सवाल 23 नंबर पर पूछ रखा है, इरफान सिद्दीकी के कई शेरी मजमूए यकजा तौर पर किस उन्वान से शाये हुए। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताना। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी दरिया के नाम से जो है एक इरफान सिद्दीकी का जो है शायरी का मजमुआ शाये हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अमानत का मुतरादिफ क्या होगा। तो आप लोग अमानत देखते देखते खयानत मत कर देना। ठीक है, अमानत देखते देखते आप लोग खयानत कर देते हैं। तो अमानत का यहाँ पे जिद ना पूछ करके यहाँ पे मुतरादिफ पूछ रखा है। ठीक है, मुतरादिफ यानी एक ही तरह का माना, वर्ड तो अलग अलग है लेकिन मीनिंग अलग एक ही दे रहा है। तो दयानत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। खयानत मत मारना, नहीं तो आप लोग भी खयानत हो जाएंगे। ठीक है, फाइनली ऑप्शन नंबर ए मारना, दयानत। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, मुहावरा आंखों का तारा होना का जो है क्या मतलब है। तो बहुत प्यारा होना हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बताया था अजदाद, तो आप लोग शायद समझ में नहीं आया। देखो क्या होता है, अमानत का मुतरादिफ पूछ रखा है यानी सेम माना, तो यहाँ पे दयानत होगा। बट अगर अजदाद पूछ रखा, अमानत का जो अजदाद या फिर ऑपोजिट, तो आप लोग खयानत मार सकते थे वहां पे। ठीक है, बट यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है, बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, काफी इजी मुहावरा है। 26 नंबर क्वेश्चन, यह नई गाड़ी है, इस जुमले में नई क्या है, सिफत, मौसूफ, ज़मीर, फेल। तो यह नई गाड़ी है, इस जुमले में नई पूछ रखा है। देखो गाड़ी के बारे में खूबिया खराबी बयान किया जा रहा है। मैं क्या बताया था आप लोगों को, जिस वर्ड के बारे में खूबिया खराबी बयान की जाए वो वर्ड जो है मौसूफ होगा, और जो भी उसके अंदर पाया जाए टैलेंट या फिर खूबिया खराबी पाया जाए तो वो सिफत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर सवाल आपके पास, नज्म इंसान के शायर कौन है। तो नज्म इंसान के शायर की बात करें शशिंद्र शर्मा हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए शशिंद्र
चंद्र शर्मा। अगला सवाल 28 नंबर, उर्दू के सबसे पहली नसरी किताब जो है कौन है बताओ तो एक बार। 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने स्टूडेंट बता रखे हैं मेराजुल आशिकीन, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजल जो है किसने निकाला था? सर सैयद हाली शिबली, नजीर अहमद, सर सैयद अहमद खान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर सवाल आपके पास, सर सैयद का कौन सा मजमून आपकी निसाबी किताब में शामिल है? तो सर सैयद का जो है रिया, ये मजमून जो हमारे निसाबी किताब में शामिल है। 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है क्या पूछ रखा है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश की बात करें 1891 से मोहार खानदान में इसकी पैदाइश हुई थी। 31 नंबर क्वेश्चन का जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दरअसल में इसमें मुसग्गर कौन है? देखो एक होता है इसमें मुकब्बर, एक होता है इसमें मुसग्गर, ठीक है। मुकब्बर जिससे किसी वर्ड की बड़ाई जाहिर हो, बड़ापन जाहिर हो, और जिससे इसमें मुसग्गर जिससे किसी चीज की छोटापन जाहिर हो। जैसे छोटापन में बाग से हो गया आपका बागीचा, थाल से थाली, ठीक है। और उसी तरह किताब से किताबचा, ज्यादातर पहचान है इससे मुसग्गर का लास्ट में चे है चा, अगर इस तरह का आ जाए आप लोग समझ लेना कि इसमें मुसग्गर है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जाहिल की सिफत क्या होगी? तो जाहिल की सिफत जो है जहालत, आपका 33 नंबर क्वेश्चन है ना, 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही है, जहालत हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बहार की जिद क्या होगी? तो बहार की जिद होती है खजा। पहले वर्ड को देख लेना उसके बाद आप लोग मारना, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपके पास, गजा की जमा क्या होगी? तो गजा की जमा जो है अगजिया हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो गुप्त दौर से था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, 2009 जैसे जो है सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो जानते हैं 2009 में ये सूरज ग्रहण लगा था, लेकिन किताब में वहीं पे दिया हुआ है, तो किताब के मुताबिक ही देना पड़ेगा। अगर अभी के हिसाब देखें तो कम लगेगा, लेकिन किताब के मुताबिक आप लोगों को जवाब देना है। 123 साल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में मार देना है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है ध्यान से देखेंगे, नजीर अहमद के शामिल निसाब इक्तिबास का उन्वान क्या है? तो बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन का फाइनली जितने स्टूडेंट जो है ऑप्शन ए दे रखे हैं, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपके पास, नजीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? नजीर अहमद जो है आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 40 नंबर पे, गालिब के आबा व अजदाद जो किस मुल्क से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे? ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। 41 नंबर क्वेश्चन, गालिब ने उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी की? तो फारसी जुबान में शायरी किया था इन्होंने। 42 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र सिंह बेदी किस जो है शहर में पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह जो है लाहौर में पैदा हुए थे। 43 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बेदी 1948 में किस ओहदे पर फाइज थे? तो ऑल इंडिया रेडियो में जो है ये फाइज थे। 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा भाई, सी होगा, स्टेशन डायरेक्टर हो जाएगा। स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर जो है ये फाइज थे। अगला सवाल 44 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर पूछ रखा है, ठीक है। देखो रहमत, ये जो है खुदा की रहमत हम पर हुई, इस तरह करके आप लोग किया आ गया तो आपको पता चल गया कि मुअन्नस है। सेहत, उनकी सेहत जो है क्या कहते हैं कि अच्छी नहीं है, तो हम लोग इस तरह करके बोल सकते हैं। जन्नत भी जो है जन्नत मिलेगी, बोलते हैं ना कि जन्नत मिलेगी मगर एक शर्त है, नात है ना। तो अब देखो बाकी तीनों तो मुजक्कर पता चल गया, तीनों को पता कर लिए कि सॉरी मुअन्नस पता चल गया, लेकिन मुजक्कर बचा आप लोगों का। तो जहन्नम जो है ये लफ्ज मुजक्कर है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, रंज का मुतरादिफ लिखिए। रंजो गम, मुतरादिफ वही एक ही तरह का, वर्ड तो अलग अलग हो लेकिन मीनिंग एक ही दे, रंजो गम। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अब्द के माना क्या है? अब्द का माने होता है बंदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ऐन बेदाल, कौन सा? ऐन बेदाल अब्द का मतलब होता है एक मिनट थोड़ा सा वेट करें। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अलीफ बेदाल अब्द का मतलब होता है बंदा, और ऐन बेदाल अब्द का मतलब होता है हमेशा। ध्यान रखना, अलीफ बेदाल से अब्द का मतलब होता है बंदा, और ऐन बेदाल से अब्द का मतलब होता है हमेशा। ये सबको याद रखना, कंफ्यूजन करने के लिए इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछ देता है। देखो फिर आगे क्वेश्चन 47 नंबर पे पूछ रखा है, क्या रखा है? बेवकूफ में बे क्या है? तो ध्यान रखना, शुरू वाला लफ्ज में आप लोगों को बताया था साबिका होता है, लास्ट वाला लफ्ज लायका होता है। देखो एक है बे, एक है वकूफ, तो यहाँ पे शुरू में बे आया है, तो बेवकूफ में जो है बे क्या है? तो साबिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपके पास, सफर का हमसूत लफ्ज क्या होगा? हमसूत की बात करें तो जो है वर्ड अलग अलग हो लेकिन आवाज जो है एक ही टाइप का निकले, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं सीन फेरे सफर, स्वाद फेरे सफर, दोनों टाइप का एक ही आवाज निकल रहा है, लेकिन जफर बोलेंगे अलग, शक्कर बोलेंगे अलग, शरब बोलेंगे तो अलग आवाज निकल रही है, लेकिन सफर बोल रहे हैं तो बिल्कुल सेम आवाज निकल रही है। ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, जमीर के कितने सेगे होते हैं? तो जमीर के जो है जितने भी फेल हैं सारे के जो है छः करके सेगे होते हैं। क्या क्या होते हैं ध्यान रखना, एक होते हैं वाहिद, एक होती है जमा, एक होती है आपका
नहीं नहीं, एक वाहिद और एक जमा, ये दोनों को याद रख लेना। बाकी उसमें सारा में जो है वाहिद मुतकल्लिम, उसके बाद जमा मुतकल्लिम हो गया, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, और आपका क्या हो गया जमा, सॉरी जहन में भी भटक मतलब जहन से भटक रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना क्या क्या होता है, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम, वाहिद गायब, याद आ गया, ठीक है, वाहिद गायब जमा गायब, ठीक है, वाहिद गायब जमा गायब। चलो ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर से अच्छे से समझ में आ गया होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1918 ईस्वी में हुई थी इनकी पैदाइश। 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जगन्नाथ आज़ाद को जो है शायरी के अलावा किस चीज़ में महारत हासिल थी? तो तहकीक में। 52 नंबर क्वेश्चन, परवेज शाहिदी ने मुलाजिमत की शुरुआत कहाँ से किया? तो मुलाजिमत की शुरुआत पटना से किया था। 52 नंबर क्वेश्चन का फाइनली ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, पटना नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए कोलकाता हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपके पास, सैयद मोहम्मद जाफरी किस ओहदे पर फाइज थे? तो बताना, महकमे तालीम, महकमे इत्तलात, महकमे मालियात, महकमे रेलवे, आपका महकमे तालीम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलो देखो 54 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, और थोड़ा सा कुछ छोटा ही कर लेते हैं, ठीक रहता है, ठीक रहेगा। 54 नंबर क्वेश्चन, गालिब का पूरा नाम क्या था? तो गालिब का पूरा नाम जो है आप लोग देखो, मिर्जा असदुल्ला या फिर मिर्जा असदुल्ला खान, मिर्जा असदुल्ला खान। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे रशदुल्ला है यहाँ पे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल फाइनली राइट हो रहा है। क्या हो जाएगा? मिर्जा असदुल्ला खान इसका पूरा नाम था। 55 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, मिर्जा गालिब के वालिद का क्या नाम था? ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखे थे ना, 54 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था आप लोगों का। 55 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा गालिब के वालिद का क्या नाम था? तो मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान था। 55 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, गंगा प्रसाद कौल किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? तो कश्मीरी पंडित के खानदान से ताल्लुक रखते थे। 57 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मुबारक अजीम आबादी के वालिद का क्या नाम था? 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिदा हुसैन वामिक। 58 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, तुम्हारी टॉपिक कहाँ है? ये किस तरह का जुमला है? देखो क्वेश्चन पूछ रखा है और क्वेश्चन टेज यहाँ पे वर्ड लगाना चाहिए, हाँ यहाँ पे लगाया है, तो क्वेश्चन टेज वर्ड यहाँ पे लगा रखा है। तुम्हारी टॉपिक कहाँ है? तो बिल्कुल सवाल पूछ रहा है भाई, तो सवाल यही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। काफी कितना इजी अगर थोड़ा सा भी समझ के पढ़ लेते हैं ना, तो बिल्कुल सारा टॉपिक आप लोगों का हिल जाएगा, बन जाएगा कंप्लीटली। 59 नंबर क्वेश्चन, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई? तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी? आप लोग बताना एक बार तेजी के साथ। 59 नंबर क्वेश्चन का बेदायूं जितने स्टूडेंट बता रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? दोहा में 2 से दोहा, 2 से 2 और 2 से दोहा होता है, ठीक है, तो 2 मिसरे होते हैं दोहा में, ध्यान रखना। 61 नंबर क्वेश्चन, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो अब्दुस सलाम था इसका असल नाम, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, इसमें मारफा की कितनी किस्में होती है? इसमें मारफा की टोटल 7 किस्में होती हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, इनमें माजी नातमाम की मिसाल कौन है? माजी नातमाम वैसे माजी को कहेंगे जो कि काम कंप्लीट ना हो, काम इनकम्प्लीट हो। देखो वह आया होगा, इसमें शक हो रहा है, माजी क्या हो जाएगा? अब देखो मैं आया था, इसमें मैं बताया था आप लोगों को, था थे थी का पहचान माजी बहीद में होता है। मैं आ चुका हूं, ये जो है काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे देखो तो इस जुमला में तुम आते थे, कंप्लीट नहीं हुआ है ना, देखो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुम आते थे, ठीक है ना। 64 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, खुश्क की जिद क्या होगी? खुश्क का मतलब होता है आपका सूखा और तर का मतलब होता है भीगा, तो खुश्क का क्या होगा? सूखा का क्या होगा? भीगा। तर का मतलब भीगा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, तसनीफ की दमा क्या होगी? तसनीफ की दमा जो है तसानीफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे, मराठी शायरी के पहले शायर कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा बताना एक बार। 66 नंबर क्वेश्चन का सारे स्टूडेंट तेजी के साथ बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी जितने स्टूडेंट बता रखे हैं, गोल्ड बोले, आपका रोशनी बुक से ये आंसर आया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर बी सी वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 67 नंबर क्वेश्चन आपके पास, इनमें से उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? तो उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान अजीमाबाद हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन अजीमाबाद नहीं होगा, दक्कन हो जाएगा, दबिस्तान है दक्कन हो जाएगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अमृता प्रियतम किस जुबान की शायरी थी? तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है। ये भी रोशनी बुक से है। 69 नंबर क्वेश्चन, सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस जुबान से है? 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़िया जुबान से। 70 नंबर क्वेश्चन, फरार किसका अफसाना है? फरार जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने किस यूनिवर्सिटी में MA किया? 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी। 72 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी मदरसा शमसुल हुदा में कहाँ तक तालीम हासिल की? 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलिम तक की तालीम इन्होंने हासिल किया था। देखो मैं ये वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और ये वीडियो बनाने में लगभग जो है देख लो एक बार, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, देख लो कितना टाइम हो रहा है भाई, 2:15। क्या कितना? 2:15। तो आप लोगों के लिए मैं 2:15 रात को बना रहा हूँ ये वीडियो, ध्यान रखना 2:15 रात में बना रहा हूँ। तो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है और आप लोगों को तो फर्ज बनता है लाइक शेयर करना जरूरी है। इतना मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ तो आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि एक लाइक और शेयर करके कमेंट कर देना आप लोग एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे आलिम हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन, नकल से इसम फाइल क्या होगी? तो नकल से इसम फाइल जो है आपका नकली होना चाहिए, और नकल से नकाल या नकली, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। 73 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, तुम लोग जाते हो कौन सेगा है? तुम लोग, देखो तुम लोग आ गया तो यहाँ तो पता चल रहा है कि जमा है, अब प्रेजेंट में है ना तो हाजिर हो जाएगा ना, देखो जमा हाजिर, ठीक है। जमा उसी को कहते हैं जो कि 2 या 2 से ज्यादा हो, ठीक है, 2 या फिर 2 से ज्यादा हो उसमें आपका जमा हो जाएगा। यहाँ पे तुम अकेले नहीं बोल रहा, तुम लोग बोल रहा है, तुम लोग जाते हो कौन सा सेगा है? जमा हाजिर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे यार, तुम लोग जाते हो कौन सा सेगा है? तुम लोग जाते हो, यहाँ पे बात कर रहा है, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जमा मुतकल्लिम होगा, मैंने गलत बता दिया आप लोगों को, यहाँ पे जमा हाजिर नहीं होगा क्योंकि हाजिर तो है बट बात कर रहा है और वहाँ पे बात करने वाले को दर्शाना है, ठीक है। तो तुम लोग जाते हो कौन से गए? जमा मुतकल्लिम हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का फाइनली अरे यार, जमा हाजिर, तुम लोग जाते हो और तुम लोग के बारे में बता रहा है ना, एक बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, जमा मुतकल्लिम होगा या फिर जमा हाजिरी हो? नहीं, जमा हाजिरी होगा इसमें, ठीक है, जमा हाजिर होगा, ठीक है। दर्शा नहीं रहा है यहाँ पे, लास्ट में देखो एक जुमला को देखो, यहाँ पे तुम लोग जाते हो, यहाँ पे पूछ रहा है तुम लोग जाते हो तो जमा हाजिर ही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखो, पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की बहाली किस हैसियत से हुई थी? तो कलर या फिर लेक्चरर? तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेक्चरर की हैसियत है। 76 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई थी? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई थी। 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर क्वेश्चन, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो आपका तनकीदी मजमून हो जाएगा ना, 77 का ऑप्शन नंबर बी यानी तनकीदी मजमून। 78 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, निगार जिम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो नफ्सियाती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, 1855 ईस्वी में सर सैयद के ओहदे पर तरक्की पाकर, यानी किस ओहदे पर जो तरक्की पाकर बिजनूर गए थे? सदर अमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, मसहफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? 80 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरोहा में हुई थी। 81 नंबर क्वेश्चन आपके पास, शाहिद जहीन लड़का है, इनमें जहीन क्या है? 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। शाहिद जहीन लड़का है, इनमें जहीन, जहीन पूछ रखा है, ठीक है, यानी इंटेलिजेंस, शाहिद के बारे में खूबियां खराबी बयान हो रहा है, तो सिफत हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अजाब की जिद क्या होगी? तो अजाब का मतलब होता है गुनाह और सवाब का मतलब क्या होता है? सवाब होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिद यानी ऑपोजिट अजदाद, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन, असर की जमा क्या होगी? असर की जमा आसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग कितना 83 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और 84 नंबर क्वेश्चन को इधर देखते हैं, फटाफट से क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बालिग का मोनस कौन है? तो बालिग का मोनस बालिगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट। 85 नंबर क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई थी? तो छपड़ा जिला हो जाएगा ना। 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी छपड़ा जिला, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मुसन्निफ कौन है? अख्तर और यूनिवी हो जाए ना लुत्फुर रहमान हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन का फाइनली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुत्फुर रहमान। 87 नंबर क्वेश्चन, अख्तर और यूनिवी, उसमें मजमून, इस मजमून में दिया हुआ है, ठीक है, इस मजमून का कोई किरदार है। 87 नंबर क्वेश्चन है, लुत्फुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी? 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सियासत, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सियासत। 88 नंबर क्वेश्चन, शहबाज कहाँ के बाशिंदे थे? तो शहबाज जो है बाड़ा के बाशिंदा थे, ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, भोपाल
भोपाल पहुंचकर शहबाज किस ओहदे पर फाइज थे? नाज़िम तालीमात हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाज़िम तालीमात। 90 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है मेहदी वफादी के वालिद जो है कैसे आदमी थे? तो मेहदी वफादी के वालिद मजहबी आदमी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी मजहबी आदमी थे। 91 नंबर क्वेश्चन आपके पास मेहदी वफादी के शामिल निसाब खत में किसको मुखातिब किया गया है? तो आपका मकबूल अहमद सिमदानी को मुखातिब किया गया है। 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 92 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो पंडित बिरिज नारायण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट। 93 नंबर क्वेश्चन शामिल निसाब नज़्म व नाज़िर कुदरत के शायर कौन है? तो चकबस्त हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चकबस्त। 94 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन मोहसिन की जो पैदाइश कब हुई थी? और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश की बात करें, मोहम्मद मोहसिन पूछ रखा है 1910 ईस्वी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 1910 ईस्वी। 95 नंबर क्वेश्चन आपके पास कमर जहां का पहला अफसाना कौन है? तो कमर जहां का पहला अफसाना की बात करें ओहदे वफा या फिर जुनून वफा। 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुनून वफा। ओहदे वफा नहीं है, जुनून वफा है। आप लोग किताब अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे, कन्फ्यूजन मत होना। 96 नंबर क्वेश्चन सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? तो सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई थी और इनकी वफात की बात करें तो 1897 ईस्वी में इनकी वफात भी हो गई थी। ठीक है, चलो देखो 97 नंबर क्वेश्चन आपके पास मुहावरा गरम, नहीं 97 नहीं 1898 ईस्वी में इनकी जो है वफात हुई थी, ध्यान रखना। देखो अगला क्वेश्चन, मुहावरा गरम होना का क्या मतलब है? तो मुहावरा गरम होने का मतलब होता है मुहावरा गरम होने का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन का आपका जितने स्टूडेंट दे रखे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुत गुस्सा होना। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर हम लोग। और यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन था भाई? 97 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ना, ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन देखो, मेरे पास एक पुराना कलम है, इसमें पुराना क्या है? पुराना जो है आपका सिफत हो जाएगा, पुराना सिफत हो जाएगा क्योंकि खूबी अखराबी बयान हो रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस मुल्क में परवीन शाकिर पैदा हुए थे? तो परवीन शाकिर किस मुल्क में पैदा हुए थे? 99 का ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में पैदा हुए थे। 100 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, अब झूम जाओ आप लोग, क्वेश्चन खत्म, टेंशन खत्म। मैं गया कौन सा सेगा है? सेफा हो गया बट कोई दिक्कत नहीं, सेगा है यहाँ पे। ठीक है, मैं गया कौन सा सेगा? गया, देखो अभी भी गया है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई? वाहिद मुतकल्लिम, क्योंकि अपने बारे में बात कर रहा है। अब देखो कन्फ्यूजन वो जो कर रहा था ना, अब ये कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो रहा है। उतना कौन सा क्वेश्चन था उसमें जो कन्फ्यूजन कर रहा था मैं गया, अब देखो खुद के बारे में बोल रहा है क्योंकि अब दूसरे के बारे में और नहीं बोल रहा है। दूसरे का जिक्र होगा तो वो क्या हो जाएगा? जमा हाजिर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने बारे में जिक्र कर रहा है। मैं गया तो अकेले है इसलिए यहाँ पे वाहिद होगा और बात कर रहा है ये खुद से, वाहिद मुतकल्लिम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है।